ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में एक व्यक्ति वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चिंतित है। उसे पता है कि ऑडिट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने जानबूझकर इसे नहीं करवाया और अपनी ऑडिटर्स की रिपोर्टों को ही सच मानता रहा। इसके बाद शेर नाम का एक लड़का राधा से शादी करना चाहता है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद है। हालांकि उसके परिवार में गैर सैयदों में बेटी देने का रिवाज नहीं है, जिससे ये रिश्ता एक चुनौती बन जाता है। एक मुरीद शिष्य अपने बच्चे की खुशी के लिए दरगाह पर भीख मांगने आता है। एक और कहानी में कोई चाहता है कि नसीम का रिश्ता फहाद से पक्का हो जाए, लेकिन किसी और को ये रिश्ता नसीम के लिए सही नहीं लगता, जिससे पारिवारिक मतभेद पैदा होता है। बातचीत के दौरान ये सामने आता है कि शेर अब काफी परिपक्व हो गया है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वो बचपन से ही समझदार था। एक व्यक्ति को कुछ बहुत जरूरी चीजें देनी हैं और ये भी पता चलता है कि वो अपनी राय के खिलाफ जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर आसानी से गुस्सा हो जाता है। एक भावनात्मक दृश्य में एक व्यक्ति किसी की जान लेने से लेकर जान देने तक का हर हुक्म मानने का वादा करता है, जो गहरी वफादारी या मजबूरी दिखाता है। एक बाबा अपनी बेटी की खुशियों के लिए सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, जो एक पिता के प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। पारिवारिक रिश्तों की चर्चा में भाभी जी को उनके बुढ़ापे की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। शेर का प्रभाव इतना गहरा है कि कहा जाता है कि उसका असर सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा और कोई उसे होने भी नहीं देगा, जो उसकी शक्ति और स्थिति को उजागर करता है। कहानी में एक बड़ा खुलासा तब होता है जब ये पता चलता है कि शेर अपने दुश्मनों की बेटी को प्यार के बंधन में बांधकर घर ले आया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बेटी चाहे दुश्मन की हो या दोस्त की, बेटी ही होती है। एक घर से भागी हुई लड़की का भी जिक्र है। एपिसोड का अंत एक बड़े संकट पर होता है, जब कोई व्यक्ति जहर खाकर मरने की बात करता है और बार बार कहता है कि फहाद को नहीं छोड़ना। ये एक गंभीर भावनात्मक उथल-पुथल और बदले की भावना को दर्शाता है। ड्रामे की मुख्य विशेषताएं और संदेश।